से लेकर सुनवाई जारी है। इस मामले में मंगलवार को भी सुनवाई हुई थी। दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी। बिहार में एसआईआर के मसले पर लंबे समय से सियासी घमासान जारी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसा नहीं कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए किसी व्यक्ति को सभी दस्तावेज देने की जरूरत होगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि यहाँ दिक्कत है कि बिहार के लोगों के पास वो दस्तावेज नहीं है जो आयोग मांग रहा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार भी देश का ही हिस्सा है। अगर बिहार में लोगों के पास दस्तावेज नहीं होंगे तो फिर तो देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोगों के पास नहीं होने चाहिए। अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो कोई तो पहचान पत्र उनके पास होगा ही। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि बिहार में केवल 3% लोगों के पास ही बर्थ सर्टिफिकेट है। 2.7% लोगों के पास पासपोर्ट है, वहीं 14.71 के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये कोई दमदार दलील नहीं है। अपनी नागरिकता साबित करने के लिए लोगों के पास कोई तो डॉक्यूमेंट होगा ही। सिम कार्ड खरीदने के लिए, ओबीसी, SC/ST का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपको इन दस्तावेजों की जरूरत होती है। उनके पास आधार और राशन कार्ड तो होगा ही। कोर्ट की इस टिप्पणी पर सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग आधार को स्वीकार नहीं कर रहा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इन डॉक्यूमेंट से ये पता चलेगा कि आप उस जगह के निवासी हैं। आप वो दस्तावेज दीजिए, फिर आयोग की जिम्मेदारी है कि वो तय करे कि ये दस्तावेज सही है या नहीं। कपिल सिब्बल ने कहा कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड तो आयोग स्वीकार ही नहीं कर रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि चुनाव आयोग का ये कहना ठीक है कि आधार को अपने आप में नागरिकता साबित करने का निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता। इस बीच एसआईआर को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने मंगलवार को भी नारेबाजी के बीच चर्चा की मांग की। विपक्ष जहां एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला बोल रहा है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि अब तक चुनाव आयोग द्वारा बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी किए 10 दिन से अधिक हो चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस और पूरा इंडी गठबंधन एक भी दावा या आपत्ति नहीं दर्ज करवा पाए हैं। कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट की बात को ही नहीं मान रही है इलेक्शन कमीशन। कई सलाह दिया, कई बात किया, लेकिन केवल संवैधानिक संस्था होने का दुरुपयोग जो है चुनाव आयोग कर रहा है। ये साफ है कि उनका मकसद सिर्फ सड़क पर हंगामा कर राजनीतिक लाभ लेना और चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं को अपने विदेशी आकाओं के इशारे पर बदनाम करना है। बिना किसी ठोस सबूत के दोहरी वोटिंग का आरोप और फर्जी दस्तावेज लहराना देश को गुमराह करने और संस्थाओं पर कीचड़ उछालने की साजिश है। इस बीच चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि 12 अगस्त सुबह 10 बजे तक 13,970 निर्वाचकों ने सीधे दावे और आपत्तियां दर्ज कराई हैं, लेकिन बिहार से दिल्ली तक हंगामा करने वाले राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के सामने मतदाता सूची संबंधी अभी तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। आयोग ने बताया कि पूरे बिहार में 12 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के कुल PLA 1,60,813 हैं। इनमें से किसी भी पार्टी के PLA ने निर्वाचक नामावली के संबंध में नाम जोड़ने या हटाने के लिए आपत्ति नहीं की है। इन PLA में कांग्रेस के 17,549, राजद के 47,506 PLA भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची के बाद आपत्ति दर्ज कराने संबंधी प्रक्रिया शुरू की थी। दिल्ली से विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।